मंझौल के जयमंगलागढ़ में कांवर झील पक्षी विहार परियोजना के नाम पर महादलित मुसहर समुदाय के सैकड़ों परिवारों को हटाने के आदेश के विरोध में जनसभा आयोजित की गई है। शुक्रवार की दोपहर करीब 3:30 बजे तक चले इस सभा में देश की चर्चित सामाजिक कार्यकर्ता और नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेत्री मेधा पाटेकर ने भाग लिया और विस्थापन की नीतियों पर सवाल भी उठाए हैं। सबरी वंश मुसहर बस्ती बचाओ संघर्ष समिति जयमंगलागढ़ के बैनर तले ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका मुख्य विषय था कि कांवर झील पक्षी विहार परियोजना से विस्थापित हो रहे महादलित मुसहर और मछुआरों का संवैधानिक अधिकार। सभा में बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण महिलाएं और मछुआरा समुदाय के लोग मौजूद रहे। सभा में शामिल होने पहुंची मेधा पाटेकर ने पहले प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। लोगों ने बताया कि प्रशासन की ओर से उनके घरों और एक सरकारी स्कूल को हटाने का आदेश दिया गया है, जिससे वे बेघर होने की कगार पर हैं। बच्चों की पढ़ाई और परिवारों के भविष्य को लेकर भी लोगों ने चिंता जताई है। सभा को संबोधित करते हुए मेधा पाटेकर ने कहा कि विकास के नाम पर गरीबों और वंचितों को उजाड़ना किसी भी कीमत पर उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि कांवर झील का संरक्षण जरूरी है, लेकिन इसके लिए स्थानीय निवासियों को विस्थापित करना समाधान नहीं हो सकता। देश के संविधान में हर नागरिक को रहने, शिक्षा और आजीविका का अधिकार दिया गया है। हटाना उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। वहीं मौके पर मेधा पाटेकर ने क्या कुछ कहा, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। इस अवसर पर मेधा पाटेकर ने स्थानीय लोगों की समस्याएं सुनी तथा उनसे 1-to-1 बात कर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा किया। इस अवसर पर मेधा पाटेकर ने कहा है कि कोर्ट का न्याय लोगों के पक्ष में अभी तक वो है और उसमें यही है कि इस बस्ती को उजाड़ना, कांवर झील को भी खत्म करना है। और कांवर झील में जो नहर के द्वारा बूढ़ी गंडक का पानी आता था, वो बंद होने से कांवर झील पर बहुत बुरा असर आया है। और अगर बस्ती भी उजाड़ी जाएगी तो उसके ऊपर खेती करके, मछली मार के जो जीते आए हैं उनको भी बहुत ही हैरान किया जाएगा। पुनर्वास नहीं होता है आसानी से, और पुनर्वास के लिए दूसरे किसानों की जबरदस्ती के तुले ये भी गलत है। तो कोर्ट ये मानेगी ही, ऐसे नहीं मानेगी। 2013 का जो कानून लाने में हमने बहुत ही जान लगाई, उसमें ग्राम सभा के सहभागिता के बिना और सामाजिक आघात क्या होगा किसी भी योजना से, पर्यावरण पर आघात क्या होगा, इसकी जांच करे बिना कभी भी नहीं हो सकता है उजाड़ना। तो ये मुसहरी की बस्ती है, महादलित पाई जाती है, तो इनको तो उजाड़ना केवल अन्याय नहीं, अत्याचार साबित होगा। तो मैं तो न्यायालय से, न्यायाधीश महोदयों से, अधिवक्ताओं से कानूनी लड़ाई में जीत लाने का तो निश्चित अपेक्षा करती हूँ। पर अधिकार मिलने के बाद कि आप अतिक्रमणदार नहीं कहने के बाद ये सामने जो बंद पड़ा है, वो स्कूल बंद करना, हजारों बच्चियों का भविष्य बिगाड़ने की बात है, तो ये भी बिल्कुल मंजूर नहीं होगा कोर्ट को, ये हमें लगता है। प्रकृति को बचाए बिना मानव जाति का जीना संभव नहीं। राज्य सरकार का अधिकार संविधान की 7वीं सूची में दिया हुआ है, तो ये नहीं कह सकते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम सरकार को आज भी आह्वान करते हैं कि नीतीश कुमार जी अगर निकल भी जाएंगे तो जाने के पहले जरा महादलितों के पक्ष में कुछ भूमिका लेकर जाइए। इको पार्क अगर आपको बनाना है तो जंगल से और अच्छा इको पार्क क्या होता है। पर्यटकों के लिए अगर इको पार्क एक बगीचा बनाते हैं, उससे वन, जल, जंगल, जमीन, प्रकृति, कुदरत बच नहीं सकती है। तो हमें अपेक्षा है कि वो व्यवस्थित आमने सामने बैठकर बातचीत करें, तो कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं होगी। नहीं तो फिर कानूनी और मैदानी दोनों लड़त अहिंसक सत्याग्रही बनकर लोगों को लड़नी ही पड़ेगी।